वही है, मेरा भी मानना ये है कि एआई जो है। मतलब आपकी जो फीलिंग है ना, सपोज यार मतलब तुम जो चाय पियोगे तो तुम्हें मजा आएगा ना उसका। बिल्कुल। ये मेरा भी सर मानना ये है कि मेरा तो एक फंडा ही है सिंपल सा, कि एआई आपको या तो बहुत अच्छा दे देगा बना के, या बेसिक दे देगा। जो सेटिस्फेक्शन चाहिए क्लाइंट को या आपको चाहिए वो नहीं देगा बना के, वो आपको थोड़ा बहुत ब्रश खुद चलाने पड़ेंगे। वो अभी भी नहीं आ रही। मतलब मैं जो चीज़ें उनसे ली, एआई से भी करा ना, तो मैंने देखा जैसे फिंगर जो है उसकी एनाटॉमी खराब है ना, ऐसे ऐसे फिंगर्स वो 6-7 बन रही हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसके ऊपर पेंटिंग बनाई जा सकती है। बिल्कुल नहीं, सही बात है, सही बात है, हो सकता है। बट अभी इसकी कैलकुलेशन नहीं है। बट हाँ, इतना आगे पहुंच गया है तो वो तो कर लेगा ठीक। हाँ। दूसरा, जैसे अभी जो कुछ काम हमने डिस्कस करा था कि महाराजा रणजीत सिंह वाला यूके के म्यूजियम में बुक्स पे है, और पता नहीं किस किस के घर में लग गया वो। बहुत सारी रील्स में भी है। मैं बार बार उसके बारे में पता क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एआई से नहीं है, वो 2014 में बना था। और मैंने अपने एक ब्लॉग में डाला था, जो पता नहीं वो मोनेटाइज क्यों नहीं करा गूगल वालों ने। वो गंदी चीजें अपलोड करते हैं, हमारे अच्छी चीजें नहीं करेंगे वो। आप कोई गंदा थंबनेल डाल दो वो बूस्ट कर जाएगा। हाँ, एक्चुअली वो उसका बेस यही है, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को करने का। हाँ। नहीं तो अच्छी चीज़ों का वो इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। एनीवे, तो मैं उसके लिए बात इसलिए करता हूँ कि भाई वो एआई का जनरेटेड नहीं है। मैं किसी को डाउट है तो बता दो, पीएचडी फाइल दिखा देंगे। अरे मतलब ठीक है यार, ना भी दिखाए तो मैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा है जो अभी जो रग्बी टीम है यूएस की, काउबॉयज दलाल, तो उन्होंने अपनी टी शर्ट पे वो जो हरी सिंह नलवा वाला लगाया था। हाँ हाँ, वो भी देखा मैंने आपका। बट भाई किसी भी न्यूज़ वाले ने ये नहीं तलाशने की कोशिश करी कि वो पंजाब से फोटो बनी है, अपलोड हुई है, कौन है आर्टिस्ट। ये कुछ मतलब होता है ना देश, तो कुछ कांड सा होता है। शेमफुल थिंग कि तुम पंजाब की चीज को प्रमोट कर रहे हो, या क्रिएटर तो कर लो। ये और यहाँ से बैठे गोरे काले हमारा काम देख रहे हैं, और वो आज के टाइम में हुआ ये कुछ महीने पहले। भाई एआई नहीं है अभी, एआई है अभी है, तो वो क्या नहीं बना सकते थे यूएस में बैठे हुए। बिल्कुल सही बात है। पर ये ना भाई कुछ तो था ना, बिल्कुल कुछ तो था जो उन्हें लगा कि यार इतनी दूर, कितने समंदर पार, हम चलो नेट पे तो बहुत पास से ही लगे, बट उस मेरे आर्टवर्क में और उनके बीच में, उनकी नज़र के बीच में एआई बहुत बड़ा ड्रैगन था। बिल्कुल। और उन्हें जो चाहिए था वो उसमें था। हाँ। आ गया ना। तो एआई का तो डर वैसे भी नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। मुझे लग रहा है कि सभी आर्टिस्ट को जो भी इनकी ऐसी जो चीज़ें हैं भाई, उसे अपने सोशल मीडिया पे डालो, ताकि आने वाले जो और स्टूडेंट्स हैं या आपके जूनियर्स हैं उन्हें एक इनकरेजमेंट मिले। अगर कोई, मेरा ख्याल है कि कोई दान भी करता है तो भाई उसको सोशल मीडिया में दिखाना चाहिए। कुछ लोग, गलत जो लोग हैं, वो थोड़ा सा करके बहुत ज़्यादा दिखाते हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि शांत और साइलेंट करो, ऐसा मत करो, एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है। बिल्कुल सही कि भाई अगर ये कर रहा है ना, अपनी फील्ड का बंदा, तो हम भी करेंगे। साइलेंटली मत करो, उसको एम्फेसाइज करो। और देख लो यूट्यूबर जो कुछ भी नहीं है, जिन्हें आता भी नहीं है, वो बातें कर करके कि ये ऐसा है वैसा है, हंस के बातें करते हैं। और मतलब वो छोटी उम्र में मतलब पूरी बियर्ड रख के उन्हें लगता है वो है ना मैच्योर हो गया, पहले हमें सब कुछ पता है, अंदर खाली है। बिल्कुल सही बात है। ये सबसे बहुत ही गंदी बात इस टाइम पे चल रही है। एक तो सर कॉलेज का ये होता है कि एक बच्चों को ये दिक्कत होती है, जैसे कि आपको बताया कि सामान वगैरह सब कुछ है, यूज़ का ही नहीं पता उनको, है ना, कुछ भी नहीं पता उनको। ये नहीं पता कि डिजिटल और किन किन चीज़ों में जाके आगे काम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो, या आगे बेसिक नीड बंदे की जॉब होती है कि थोड़े बहुत पैसे कमाए, फिनेंस नहीं कर पाता एकदम से बंदा, तो जॉब में दिक्कत होती है। कई आते हैं कि सर कहीं जॉब लगवा दो, कुछ कर देते, पोर्टफोलियो मांगते हैं। तो पोर्टफोलियो वो होता है कि जो हम आधे घंटे में उसका एग्जैक्ट पोर्टफोलियो बना के हम उसको दे सकते हैं। आधे घंटे की ये आप बीती बात है। एक किसी ने मुझे बोला था जॉब के लिए, उसने पोर्टफोलियो मांगा ना, तो वो आधे घंटे में काम कर सकता हूँ उसका पूरा पोर्टफोलियो में। तो कॉलेज में टीचर किस हिसाब के बंदे जो उनके काम वो देख नहीं पा रहे हैं कि ये कर कैसे रहा है। आपने अगर कॉलेज में एग्जीबिशन देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि जो डिजिटल बंदे काम करते हैं ना, कुछ है चलो बहुत अच्छा काम, जिनको पता है, सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं, बताते हैं, सीखते हैं। कहीं को है ही नहीं, हाँ करवा लेंगे बाहर से कुछ कर लेंगे। उनको ये नहीं पता कि स्टेप बाय स्टेप जो डिजिटल का काम है ना, वो ऐसे नहीं हुआ कि तुमने ब्रश मारो एकदम से आप जैसे आप काम करते हो। कि मैं नहीं सोच सकता कि अब जैसे मेरे इंस्पिरेशन साहिब सर है, साहिब बाबा है ना,
साईं बाबा आप जानते होंगे ना, मैंने उनसे थोड़ा काम सीखा है ना, मुझे वो बताते थे। तो अब मैं ये तो नहीं है कि जैसे वो काम करते हैं, स्ट्रोक करते हैं, मेरे को एक दिन में आ जाएगा, नहीं। उनका एक्सपीरियंस, उनकी स्किल, कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरे से, है ना। मैं करता रहूँगा, धीरे धीरे मैं भी करूँगा, या है ना जो भी है। पर उस लेवल को पाने के लिए ना एक स्टेप बाय स्टेप होता है मेरे हिसाब से। वो तो करने और पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे जनता सोचती है कि नहीं यार, ये इसको सिर्फ करके ना यहाँ पकड़ते ये हैं। यार मैं ना हमेशा इसको इस चीज़ से कंपेयर करता हूँ कि ये आर्ट का काम ना मेडिटेशन जैसा है। बिल्कुल सही बात है। जो आया ना, किसी की साधना आपके काम नहीं आएगी, ये अंतर्मुखी है, ये आपकी यात्रा है, अंतर यात्रा है, ये आपको ही करनी पड़ेगी। मतलब इसमें तुक्का तुक्का तो जाने वाला नहीं है। मतलब आपको ये लगता है कि आर्ट जो चीज़ है, जैसे आर्ट एक फीलिंग है ना, हम करते हैं जो भी है, कमर्शियल भी होता है और है ना दिल से भी होता है। कुछ जगह ऐसे भी होता है ना कि कॉलेज बांध देते हैं, जो सीखने वाला बच्चा है, इसको चाहिए नॉलेज है, उसको नहीं भी मिल पाती, ये भी होता होगा। एक स्ट्रीमिंग सिस्टम मेरे को थोड़ा गलत लगता है, कि मैं बोलना चाहूँगा ये बात कि तुम्हें पता ही नहीं है फर्स्ट में भी आते हैं कि स्कल्पचर क्या है, फील्ड ये क्या है, वो क्या है, तुम पहले चूज करो। इसका शिकार मैं भी हुआ था भाई। मैं तो हो ही चुका हूँ, स्कल्पचर में हूँ। मेरे सीनियर ने मेरे को वैसे बोला था कि भाई तू वो ना बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अपने को पैसे वैसे का तो सीन बड़ा ही गड़बड़ था। तो मेरे को कहते कहते यार अप्लाइड ले ले, शीटें शूटें हैं कितनी की आएंगी वही कर ले तो। जबकि मैं सोचा था मैं ये पेंटिंग या स्कल्पचर्स, मुझे सब स्कल्पचर समझ आया था थोड़ा। ओके ओके। तो बट आई मीन अप्लाइड आर्ट, और ये अभी थोड़ा मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं अपने मेरे पोस्टर्स जो फेमस हो गए हैं उन्हें मैं ये स्क्रीन प्रिंट में करना चाहता हूँ, ताकि उसको बिल्कुल सही आर्ट बात वाला है। फील दिया जाए।